हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 से रहेगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और अपना एक रिवाइज कर लें इस चैप्टर का। तो आइए देर न करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए अस्तित्व के लिए अनुकूल है। मतलब कोई पदार्थ जो है ठोस अवस्था में कब रह सकता है। तो जो ऑप्शन है उच्च ताप, निम्न ताप, उच्च ऊष्मीय ऊर्जा या दुर्बल संसंजक बल। तो आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, जैसे पानी है, जब निम्न ताप करते हो तो क्या होता है कि वो जो होता है ठोस में बदल जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, निम्न ताप। निम्न ताप करने पर जो वस्तु होती है, वो पदार्थ होता है कोई, तो वो जो है ठोस अवस्था में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। कौन सा जो लक्षण दे रखा है क्रिस्टलीय ठोस का नहीं होता है। जो ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है निश्चित एवं अभिलक्षणित संगलन ऊष्मा, समदैशिक प्रकृति, संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था की एक नियमित एवं पुनरावृत्त पैटर्न। फोर्थ ऑप्शन है एक वास्तविक ठोस। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड होगा, सेकंड समदैशिक प्रकृति, क्योंकि इसने नहीं कहा है, ठीक है, अभिलक्षणिक क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों जो हैं क्रिस्टलीय ठोस के जो है लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टल मतलब नहीं है, ठीक है, कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ग्रेफाइट, क्वार्टज कांच जिसको SiO2 बोलते हैं, क्रोम एलम, फिर है सिलिकॉन कार्बाइड। जो थर्ड का आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड। थर्ड का क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, क्वार्टज कांच। ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है, अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण के व्यवस्थित संरेखण को प्रदर्शित करती है। तो जो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, जो ये बने हुए हैं सिंबल इसमें, तो इसका फोर्थ आंसर होगा, ठीक। जो एक डिजाइन रहता है, ये एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, इस टाइप से बनते हैं ये। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, फिफ्थ, क्वार्टज कांच के अपवर्तनांक के मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कौन सा सत्य रहेगा। ऑप्शन 1 है सभी दिशाओं में समान होते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होते हैं, मापा नहीं जा सकता, या हमेशा शून्य होता है। तो क्वार्टज कांच के अपवर्तनांक के मान के संदर्भ में सभी दिशाओं में समान होते हैं। जो अपवर्तनांक होता है सभी दिशाओं में समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा, अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट, गर्म करने से किसी एक ताप पर ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं, लंबे समय तक रखने से ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके सांचे में ढाला जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो जो 6 है वो फोर्थ इसका आंसर होगा। ये कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन जो हैं सही हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में। 7वां क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक का कारण है। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनके निश्चित गलनांक का कारण क्या होता है। क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था लघु परास तक प्रेक्षित होना, क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था दीर्घ परास तक प्रेक्षित होना। थर्ड ऑप्शन है विभिन्न दिशाओं में अवयवी कणों की समान व्यवस्था। फोर्थ है विभिन्न दिशाओं में अवयवी कणों की भिन्न व्यवस्था। तो जो 7वां क्वेश्चन है इसका जो है सेकंड रहेगा आंसर, सेकंड, क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था दीर्घ परास तक प्रेक्षित होना। 8वां क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय जालक के में आयोडीन के अणु डैश द्वारा बंधे रहते हैं। जो क्रिस्टलीय जालक होता है उसमें आयोडीन के अणु कैसे बंधे रहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा लंदन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है। मतलब कौन सा जालक ठोस है, आपको ये बताना है 9वां। तो इसका जो सही आंसर होगा थर्ड,
हीरा जो होता है सबसे ठोस होता है, आपको पता ही होगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? विद्युत का चालक नहीं है, आपको ये बताना है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं Mg, TiO, I2 या H2O, जो 10वां आंसर है इसका थर्ड है I2, जिसको आयोडीन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो 10वां क्वेश्चन है इसका थर्ड होगा, मतलब C एवं D रहेंगे। ठीक है, C और D इसके जो है सही आंसर रहेंगे, C एवं D। ठीक है, ये दोनों जो है चालक नहीं है। H2O भी चालक नहीं होता, जब H2O में अशुद्धियाँ मिल जाती हैं तब ये चालक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है? कौन सा आयनिक ठोसों का लक्षण नहीं है, आपको ये बताना है। तो जो आंसर है इसका, ये जो बाकी तीनों हैं आयनिक ठोसों के लक्षण है भंगुर प्रकृति, अन्योन्य क्रिया में अत्यधिक प्रबल बल, विषमदैशिक प्रकृति, लेकिन ये लक्षण नहीं है। ठीक, गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान, ये जो है आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है। 12वां क्वेश्चन है, ग्रेफाइट डैश की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक जो है ग्रेफाइट क्यों है? ठीक, तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो जो है सुचालक का कार्य करते हैं। तो जो इसका थर्ड आंसर होगा मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां है, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है? तो 13वें का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, TiO3। ठीक, 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान वैद्युतिक गुण प्रदर्शित करता है? जो 14वां क्वेश्चन है, कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान वैद्युतिक गुण प्रदर्शित करता है? तो 14वें का जो आंसर होगा फोर्थ होगा CrO2। CrO2 इसका सही आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है, किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल डैश द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता? तो 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते? जो ग्रेफाइट होता है उसको हम किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते? तो जो ग्रेफाइट होता है वो चालक ठोस होता है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन भी पढ़ा है। जालक ठोस होता है, सहसंयोजक ठोस होता है और आयनिक ठोस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट का आयनन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ। 17वां क्वेश्चन है, डैश में धनायन अंतरकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं? किस में धनायन अंतरकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं? 17वें का जो आंसर होगा फर्स्ट, फ्रेंकेल दोष। क्या होगा? फर्स्ट, फ्रेंकेल दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, क्रिस्टलों में शोटकी दोष तब प्रेक्षित होता है जब? क्रिस्टल जो होते हैं उनमें शोटकी दोष कब प्रेक्षित होता है? तो 18वें का जो सही आंसर होगा सेकंड होगा, जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 19वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? मतलब जो पी प्रकार के होते हैं अर्धचालक वो क्या होते हैं? तो 19वें का जो सेकंड होगा, उदासीन होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। 20वां क्वेश्चन है, सिलिकॉन से n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अपमिश्रित करना पड़ेगा? मतलब सिलिकॉन से अगर कोई अर्धचालक प्राप्त करना है तो जो उसमें अपमिश्रण करेंगे वो उसकी संयोजकता क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो 20वें का जो आंसर होगा फोर्थ होगा 5। 21वां क्वेश्चन है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या डैश होती है? तो जो 24वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा सेकंड। क्या होगा? सेकंड, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, AgBr क्रिस्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बिंदु दोष प्रदर्शित किए जाते हैं? जो AgBr क्रिस्टल है उससे कौन से बिंदु दोष प्रदर्शित किए जाते हैं? तो 22वें का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा, A एवं B इसके सही आंसर होंगे। एक तो शोटकी दोष और एक होता है फ्रेंकेल दोष। 23वां क्वेश्चन है, किस युगल में
सर्वाधिक संकुल क्षमता है? किस युगल में, मतलब जो ऑप्शन जो जोड़े दिए हुए हैं, किस में सर्वाधिक संकुल क्षमता होती है? तो जो 23वां है उसका जो आंसर होगा सेकंड HCP तथा CCP। 24वां क्वेश्चन है अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत डैश होता है। जो 24वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा थर्ड होगा 32 इसका सही आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है षटकोणीय निविड़ संकुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उप संयोजन संख्या 12 होती है, इसमें संकुलन क्षमता 74% होती है। द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं तृतीय परत के गोलों द्वारा आच्छादित रहती हैं। या फोर्थ ऑप्शन इस प्रकार की व्यवस्था में चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत के गोलों से पूर्णतः संरेखित होते हैं। तो जो 25वां जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संकुलित संरचना में धनायन तथा ऋणायन के लिए उप संयोजन संख्या समान है? तो जो 26वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा फर्स्ट होगा। Cl नेगेटिव आयन FCC जालक बनाते हैं और Na पॉजिटिव आयन एकक कोष्ठिका की सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 27वां द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित संरचना में उप संयोजन संख्या क्या होती है? तो जो 27वां क्वेश्चन है 27वें का सही आंसर होगा थर्ड। 27वें का सही आंसर होगा थर्ड, फोर्थ इसका जो है फोर्थ। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है अपमिश्रण से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? अपमिश्रण से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? 28वें क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होता है। फिर है 29वां क्वेश्चन सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर डैश बनता है। तो 29वें का जो सही आंसर होगा सेकंड होगा N प्रकार का अर्धचालक। 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखना सत्य नहीं बताना है। ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों का क्षीण आकर्षण होता है। ऑप्शन बी है, मतलब सेकंड ऑप्शन है लोह चुंबकीय पदार्थों को स्थायी रूप से चुंबकत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। फिर प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन परस्पर विपरीत अभिविन्यासित रहते हैं। और फोर्थ है प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस में निरस्त कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जो 30वां क्वेश्चन है इसका जो सेकंड है ये गलत है। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थों को स्थायी रूप से चुंबकत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको स्थायी रूप से लोह चुंबकत्व मतलब चुंबक में बदला जा सकता है। तो जो इसका सेकंड आंसर है वो गलत है। 31वां क्वेश्चन है आयनिक ठोसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आयनिक ठोसों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बड़े आयन निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं। छोटे आयन अपने आकार के अनुसार चतुष्फलकीय अथवा अष्टफलकीय रिक्तियों में अध्यासित होते हैं। सभी रिक्तियां अध्यासित होना आवश्यक नहीं है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों का अध्यांशित अंश रिक्तियों में अध्यासित होने वाले आयनों की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो जो 31वां है इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ होगा, ये असत्य है, बाकी जो सारे हैं वो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 32वां लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर स्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि जब किसी पदार्थ को लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो स्थायी चुंबक बन जाता है। क्यों बन जाता है आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स फर्स्ट है सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। जो उस लोह चुंबकीय पदार्थ के डोमेन होते हैं वो चुंबकीय दिशा की ओर अभिविन्यासित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 33 विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में संकुल क्षमता का सही क्रम है। संकुल क्षमता का आपको सही क्रम बताना है। तो जो 33 क्वेश्चन है उसका सेकंड आंसर सही होगा। 34 है निम्नलिखित में से कौन सा दोष प्रभंश दोष भी कहलाता है? कौन सा दोष प्रभंश दोष भी कहलाता है? तो 34 का फर्स्ट जो आंसर है फ्रेंकेल दोष इसका सही आंसर है। 35वां क्वेश्चन है घनी निविड़ संकुलन की एकक कोष्ठिका में डैश। तो 35वां जो क्वेश्चन है इसका फोर्थ आंसर होगा एकक कोष्ठिका के भीतर
8 चतुष्फल की रिक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। FCC, BCC तथा सामान्य घनीय एकक कोष्ठिका में गोलों की त्रिज्या के रूप में एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई क्रमशः होती है। क्या होती है 36वां? तो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट। 37वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा है? जो ठोस होते हैं उनमें चालकता का सही क्रम क्या होता है? तो उसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट, धातु, कुचालक और फिर अर्धचालक। सबसे ज़्यादा धातु में चालकता, फिर कुचालक में, फिर अर्धचालक में। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, क्लास 12th के लिए थे, चैप्टर 1 से थे, चैप्टर 1 के थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपका रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अन्य वीडियो भी मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।